आगे की साइड में एक NSG गन है जो कि एक सरफेस टारगेट और एरियल टारगेट को गिराने में सक्षम है। 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी सबमरीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम बहुत हाई स्पीड में जा सकते हैं। हमारे पास डिकॉयस हैं जो टॉर्पीडोज़ को डिप्लॉय करने के बाद उसको अट्रैक्ट करते हैं और हम सेफली वहाँ से निकल सकते हैं। लीड के बाद जब वो बताएंगे कि ये चीज़ एक थ्रेट है, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे टॉर्पीडो फायर किया जाएगा। भारतीय नौदलाची ताकद आता आणखीन वाढणार आहे. कारण INS माहे श्रेणीमधील पाणबुडीरोधक युद्धनौका यामध्ये दाखल झालेली आहे आणि या पाणबुडीरोधक युद्धनौकेची नेमकी वैशिष्ट्ये काय आहे, कोणकोणती शस्त्रे यामध्ये असणार आहेत, यासह कशा प्रकारे शत्रूच्या मनात धडकी भरवणारं हे जहाज आहे, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. भारतावर हल्ला केल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून शत्रूला तितकंच चोख प्रत्युत्तर देण्यात आलं. आता भारतीय नौदल देखील तितक्याच प्रमाणामध्ये अलर्ट मोडवर आलेलं आहे आणि समुद्री भागामधील असेल किंवा समुद्रामध्ये असेल त्याच जोशाने आणि त्याच त्वेषाने शत्रूला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारतीय नौदल देखील तयार आहे. त्याचंच उदाहरण आपण पाहिलं तर भारतीय नौदलामध्ये सामील झालेलं हे INS माहे पाणबुडीरोधक जहाज. आता या संपूर्ण जहाजावर एकूण किती रडार आहेत, त्याचा उपयोग कसा केला जाणार आहे किंवा कशा प्रकारे याचं जे आहे शत्रूला त्यामुळे नेस्तनाभूत केलं जाणार आहे, हे सर्व आपण जाणून घेणार आहोत. आपल्यासोबत लेफ्टनंट कमांडर प्रणय श्रीवास्तव आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर क्या बताएंगे एकूण जो है कितने रडार इस युद्ध नौके पर है? सो ये जो जहाज बनाया गया है ये एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जिसमें काफ़ी स्टेल्थ फीचर्स दिए गए हैं। ये स्टेल्थ फीचर्स अबव वाटर और बिलो वाटर दोनों जगह के सेक्शन में पहली बार दिया गया है। इस जहाज में अगर हम बात करें वेपन का, तो आगे की साइड में एक NSG गन है जो कि एक सरफेस टारगेट और एरियल टारगेट को गिराने में सक्षम है। उसके पीछे लगा हुआ है इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर जो कि लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया है, वो भी इंडिजिनाइज्ड है। इससे कारण हम एनिमी सबमरीन को और उससे फायर किया गया टॉर्पीडो को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा मिड सेक्शन की बात करें तो उसमें SRCG गन्स दी गई हैं जो कि ऑटोमेटिक हैं और ऑपरेशन रूम से उसको चलाया जा सकता है। अगर हम डिकॉय लॉन्चर की बात करें, जो मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं लगा हुआ है, कोई भी सबमरीन अगर हम पर टॉर्पीडो फायर करता है तो ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा और शिप को सेव कर देगा। एंड अगर हम अटैक रोल की बात करें तो इसमें ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स दे रखे हैं जिसके कारण हम टॉर्पीडो शैलो वाटर में और डीप वाटर में फायरिंग कर सकते हैं। सेंसर जो है इस बोट पर या फिर इस युद्ध नौके पर, वो किस तरह से काम करेगी, उस बारे में क्या? जो इसके आधुनिक सेंसर्स हैं उसमें से सबसे प्राइमरी है अभय सोनार जो कि NPOL और बेल इलेक्ट्रॉनिक्स ने मिलकर बनाया है। इसके ये मल्टी फ्रीक्वेंसी सोनार है और जो बनाया गया है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है शैलो वाटर रीजन्स के लिए। अगर हम इसमें दूसरे सोनार की बात करें तो उसका नाम है LFVDS, लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार, जो कि डीप वाटर में डिप्लॉय किया जा सकता है और कम से कम 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी सबमरीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आता आपण आलो आहोत युद्धनौकेच्या पुढील डेकवरती. या ठिकाणी आणखी काही जे आहे शस्त्रांमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळते. रॉकेट लॉन्चर आणि एक मोठी गन देखील पाहायला मिळते. आता याची नेमकी वैशिष्ट्ये काय आहे किंवा कशा प्रकारे हे वापरलं जाणार आहे, हे आपण कमांडर चौबे यांच्याकडून जाणून घेऊया. क्या कहोगे कि किस तरह से जो है रॉकेट लॉन्चर दिखाई दे रहे हैं और गन दिखाई दे रहे हैं, इसका जो उपयोग है वो होने वाला है, क्या कहोगे? तो जो ये गन आपको दिखाई दे रहा है, इसको सरफेस टारगेट के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं और जो रॉकेट लॉन्चर आपको दिख रहा है, उसको सबमरीन टारगेट्स के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं। पहले उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास सोनार है, हमारे पास LFVDS है। उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद हम टॉर्पीडोज़ फायर कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उसको एरल फायर कर सकते हैं और अगर वो सरफेस से मिला तो हम उसको गन भी फायर कर सकते हैं। और हमारे पास कैपेबिलिटी भी है कि हम हेलीकॉप्टर को बुला के उस पे एंगेज भी करा सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर शत्रु को जो हम है इससे टारगेट कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस के लिए भी कुछ जो है योजनाएं होगी या फिर इस जो है युद्ध नौके पर कुछ सिस्टम है, इस बारे में क्या कहोगे? तो हमारा स्पीड वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अगेंस्ट एनीथिंग। हम बहुत हाई स्पीड में जा सकते हैं। हमारे पास डिकॉयस हैं जो टॉर्पीडोज़ को डिप्लॉय करने के बाद उसको अट्रैक्ट करते हैं और हम सेफली वहाँ से निकल सकते हैं।
नक्कीच आपण पाहिलं तर ज्या प्रकारे आपण जर शत्रूवर वार केला तर त्याचप्रमाणे आपण डिफेन्स करण्यासाठी देखील एक वेगळंच आहे या ठिकाणी शस्त्राचा उपयोग किंवा स्पीड जी आहे या युद्धनौकेची ही इतकी आहे की ज्यामुळे जो शत्रू आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही मुळात आणि त्यामुळेच जे आहे शत्रूवर वार करण्यासाठी किंवा जी संशयित युद्धनौका असेल समोरची किंवा पाणबुडी असेल तिला हेरण्यासाठी तिला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी ही आपली INS माहे पाणबुडीरोधक युद्धनौकाच पुरेशी असल्याचं येथील कमांडरने आपल्याला सांगितलंय. युद्धनौकेचा डिफेन्सिव्ह भाग बघितल्यानंतर आता आपण आलेलो आहोत ऑफेन्सिव्ह टॉर्पेडो लॉन्चरच्या इथे. माझ्या बाजूला तुम्ही पाहू शकतात हे टॉर्पेडो लॉन्चर आहे. मात्र हे कशा प्रकारे काम करतं किंवा याचं काम नेमकं काय असतं, कशा प्रकारे याचा वापर केला जातो हे आपण जाणून घेणार आहोत. किस तरह से जो है इसका उपयोग किया जाता है जब डिफेंस जो है हमने वो एरिया देखा युद्ध नौके पर का, लेकिन ये जो है टॉर्पेडो लॉन्चर किस तरह से काम करता है? जहाँ पे हम अभी अब खड़े हैं इस डेक को हम बोलते हैं टॉर्पेडो डेक, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिपल ट्यूब लॉन्चर्स जो कि महिंद्रा डिफेंस द्वारा बनाया गया है, इंडिजियसली बिल्ट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे अटैक रोल का पार्ट है, जिससे कि हम कोई भी सबमरीन जो डिटेक्ट करते हैं एडवर्सरी की, और अगर वो हम पर अटैक करने की कोशिश करे तो हम ये शैलो वाटर में और डीप वाटर दोनों में इससे फायरिंग कर सकते हैं। नक्कीच आपण पाहिलं तर उथळ पाण्यामध्ये असेल किंवा अंडरग्राऊंड एकदम डीप वॉटर असेल त्या ठिकाणी देखील याचा वापर अगदी कुशलतेने जे आहे युद्धनौके दरम्यान किंवा युद्धादरम्यान केला जातो. मात्र हे ऍक्टिवेट कसं करतात हे देखील आपण जाणून घेऊया. किस तरह से जो है ये एक्टिवेट किया जाता है, कौन कौन से जो है टेक्निक इसके लिए यूज किए जाते हैं? अगर आप देखे जाएँ तो सबसे पहले सोनार जो होगा वो सबमरीन को डिटेक्ट करेगा, एंड उसके बाद हमारा जो कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट है, उससे हम थ्रेट को असेस करेंगे। उसके बाद जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑफिसर है और जो प्रिंसिपल वॉरफेयर ऑफिसर हैं उन दोनों के लीड के बाद जब वो बताएंगे कि ये चीज़ एक थ्रेट है, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इससे टॉर्पेडो फायर किया जाएगा। कुल मिलाकर कितने टॉर्पेडो लॉन्चर इस डेक पर है? इस जहाज में टोटल 2 लॉन्चर दिए गए हैं, जिसमें कि 3-3 ट्यूब्स अवेलेबल हैं। और हमने अभी डिफेंस एरिया देखा या फिर ये ऑफेंसिव एरिया देखा, लेकिन हम देखा जाए तो 80% जो है ये सब कुछ युद्ध नौका वो सेल्फ मतलब जो है बनावटी की है, मतलब आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत जो है ये सब कुछ तैयार किया गया है। उस बारे में क्या कहें? अ, ये बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि इस जहाज में 80% कंपोनेंट जो हैं वो मेक इन इंडिया हैं। उसमें से सबसे अच्छी बात ये है कि इसका वेपन फिटमेंट और सेंसर फिटमेंट दोनों ही इंडिजिनाइज्ड है। इसमें कोई भी अगर डिफेक्ट आने पर हमें दूसरे कंट्री पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम अपने आप से सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर पाएँगे। आखिरी सवाल है, कुल मिलाकर कितने लोग जो है या फिर ऑफिसर्स हो गए इस शिप पर रह सकते हैं जब युद्ध के लिए जाएंगे ये शिप, तो उस वक्त? और शिप की जो है लंबाई कितनी है या फिर कितना, मतलब ये सब कुछ जो एरिया है शिप का उस बारे में क्या? ये जो जहाज है ये कुल मिलाकर 80 मीटर के आसपास का जहाज है, और इसमें आराम से 100 लोग रह सकते हैं। आपण पाहिलं तर 80 मीटर लांबीचं हे संपूर्ण जे आहे INS माहे पाणबुडीरोधक युद्धनौका आहे आणि हे संपूर्ण जे आहे युद्धनौकेवर तब्बल 100हून जे आहे अधिक ऑफिसर्स असतील किंवा युद्धाच्या वेळेस जेव्हा ही लॉन्च केली जाईल किंवा युद्धासाठी ही जेव्हा पाण्यामध्ये उतरवली जाईल ही युद्धनौका त्यावेळेस देखील जे आहे पूर्ण क्षमतेने ही कार्यरत होईल. अतिशय लहान जरी हे जहाज किंवा ही युद्धनौका दिसायला असली तरी याची क्षमता आणि जे शत्रूला नेस्तनाबूत करण्याची जी ताकद आहे ती महत्वपूर्ण आणि हेच याचं वैशिष्ट्य देखील मानलं जातं. लोकमत मुंबईसाठी मुक्ता लोंढेचा रिपोर्ट.